दोस्तों आज केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच आईपीएल का सबसे खतरनाक मुकाबला खेला जा चुका है, जहां इस मुकाबले में एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के लगे और सारे रिकॉर्ड टूट गए। जी दोस्तों, आईपीएल का 16वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीम के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों उनका ये फैसला काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इस मैच में सुनील नरेन और फिलिप सॉल्ट ने शुरुआत से ही आक्रामक बैटिंग करना चालू कर दिया था। जहां इस मैच में सुनील नरेन तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के जड़ रहे थे और दोस्तों 4 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 60 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच 60 रन के स्कोर पर एनरिक नॉटरजे ने फिलिप सॉल्ट को आउट कर दिया था और वो 18 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों एक तरफ नरेन इस मैच में पूरी तरह विस्फोटक पारी खेल रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए रघुवंशी उतरे थे और इसके बाद दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह दिल्ली कैपिटल्स का भूत उतार दिया। जहां इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक ताबड़ छक्के चौके जड़ रहे थे और इसी बीच सुनील नरेन ने तो अपने 50 रन भी पूरे कर डाले थे केवल 21 गेंदों में। तो दोस्तों दूसरी तरफ रघुवंशी ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और दोस्तों ये इनका आईपीएल का पहला ही मुकाबला था और इन्होंने भी अपने पहले ही मैच में पूरी तरह दिल्ली को पूरी तरह पटक के धो डाला। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 104 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन इसी बीच 164 रन के स्कोर पर सुनील नरेन को मिचेल मार्श ने आउट कर दिया और दोस्तों नरेन केवल 39 गेंदों में 7 छक्के 7 चौकों की मदद से 85 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। वो दोस्तों अपने शतक से केवल 15 रन दूर रह गए। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने रसल उतरे थे और दोस्तों रसल ने भी आते ही अपने बल्ले का जादू बिखेरना चालू कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ 176 रन के स्कोर पर एनरिक नॉटरजे ने रघुवंशी को आउट कर दिया और दोस्तों वो 27 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान अय्यर उतरे और अय्यर ने इस मैच में 2 छक्के भी मार दिए थे, लेकिन खलील अहमद ने उन्हें आउट कर दिया था और अय्यर 18 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने उतरे तो एक तरफ रसल का बल्ला पूरी तरह एक के बाद एक छक्के चौके मारे जा रहा था, लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह ने भी केवल 8 गेंदों में 3 छक्के तो एक चौका जड़ दिया था और काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में उनको एनरिक नोकिया ने आउट कर दिया और दोस्तों रिंकू सिंह केवल 8 गेंदों में 26 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद केकेआर के एक के बाद एक विकेट गिरे, क्योंकि दोस्तों अगले ही ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा ने रसल को क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों रसल 19 गेंदों में 41 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। तो इसके बाद रमनदीप सिंह भी केवल 2 रन बनाकर ईशांत की गेंद का शिकार बने और दोस्तों इस तरह कोलकाता की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलकर 272 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर और दोस्तों ये आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर हो चुका है। जहां इस मैच में दिल्ली के सभी गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई की गई थी, लेकिन इस मैच में दिल्ली की तरफ से एनरिक नोकिया को 3 विकेट हाथ लगी थी तो ईशांत ने भी 2 विकेट चटकाए थे। अब दोस्तों ये मुकाबला जीतने के लिए दिल्ली को 273 रन बनाने थे और जब इसके बाद दिल्ली की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर दोस्तों उनकी शुरुआत तो बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि दोस्तों 21 रन के स्कोर पर ही वैभव अरोड़ा ने पृथ्वी शॉ को आउट कर दिया था और वो 10 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में मिचेल मार्श को स्टार्क ने आउट कर दिया था और मार्श अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो इसके बाद एक बार फिर से तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा ने अभिषेक परेल को आउट कर दिया था और वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान ऋषभ पंत उतरे, लेकिन दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क ने 33 रन के स्कोर पर डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वार्नर 18 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां दिल्ली के 4 विकेट 33 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और दिल्ली के हाथ से पूरा मैच निकल चुका था। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टेप्स उतरे थे और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर पूरी तरह कहर बरपा के रख दिया। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के चौके जड़े और दोस्तों ऋषभ पंत ने तो 12वें ओवर में पूरे 2 छक्के 4 चौके लगाकर 28 रन बटोर लिए थे और अपने 50 रन केवल 23 गेंदों में पूरे कर डाले थे और दोस्तों उनकी बल्लेबाजी के आगे पूरी तरह केकेआर की टीम कांप रही थी। तो इसी बीच ट्रिस्टन स्टेप्स भी काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में 126 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बन गए और दोस्तों ऋषभ 25 गेंदों में 5 छक्के 4 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद ट्रिस्टन स्टेप्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी और 28 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन दोस्तों आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में वो भी
वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने और 54 रन बनाकर आउट हुए और अक्षर पटेल भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे। जहां दोस्तों दिल्ली के 8 विकेट 159 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और दिल्ली को आखिरी 30 गेंदों पर 114 रन बनाने थे और दिल्ली की टीम ये मुकाबला काफी बुरी तरह हार गई थी।